मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर गर्म हैं। गाजा में हाल ही में हुए हमास इजराइल समझौते के बाद जहां दुनिया को उम्मीद थी कि अब इस खूनी संघर्ष का अंत होगा, वहीं ईरान की ठंडी प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। जो ईरान हमेशा हमास का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, वही अब इस समझौते पर ना तो खुलकर समर्थन दे रहा है और ना ही विरोध कर रहा है। इस चुप्पी के पीछे आखिर क्या है? क्या ईरान अपनी रणनीति बदल रहा है या फिर आने वाले किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है? दरअसल ईरान की स्थिति इस समय बेहद पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के कड़े प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था जूझ रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ तनाव अपने चरम पर है। ईरान जानता है कि अगर उसने इस वक्त हमास को खुला समर्थन दिया तो ये सीधा सीधा युद्ध को दावत देने जैसा होगा, और फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि कई मोर्चों पर एक साथ टकराव झेले। यही कारण है कि इस बार उसने सावधानी भरी राजनीतिक चुप्पी अपनाई है। लेकिन ये चुप्पी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अब अपने सहयोगी गुटों के जरिए इस पूरे संघर्ष पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालना चाहता है, चाहे वो लेबनान का हिजबुल्लाह हो, यमन के हूती विद्रोही या फिर सीरिया के मौजूद उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स। इन सब के जरिए ईरान एक तरह से दबाव बनाकर ये संदेश देना चाहता है कि अगर उसके हितों की अनदेखी हुई तो वो किसी भी समय हालात पलट सकता है। वहीं इजराइल भी इस चुप्पी को साधारण नहीं मान रहा। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ने गाजा बॉर्डर और उत्तरी इलाकों में सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को डर है कि कहीं ईरान या उसके सहयोगी ग्रुप्स किसी सरप्राइज अटैक की योजना न बना रहे हों। इसी वजह से इजराइल एक ओर बातचीत की मेज पर दिख रहा है, तो दूसरी ओर हथियारों की नाल भी साफ कर रहा है। हमास की स्थिति भी आसान नहीं है। एक तरफ उसने अपने लोगों की सुरक्षा और गाजा के हालात सुधारने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान जैसे पुराने सहयोगी की ठंडी प्रतिक्रिया ने उसकी रणनीति को मुश्किल में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि हमास के कई नेता इस बात से नाराज हैं कि ईरान ने इस बार खुलकर साथ नहीं दिया, लेकिन वही कुछ नेताओं का मानना है कि ये रणनीतिक दूरी ही फिलहाल सबसे समझदारी भरा कदम है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि ईरान का ये रवैया एक तरह का वेट एंड वॉच गेम है, यानी वो इंतजार कर रहा है कि समझौता कितना टिकता है और इस दौरान क्षेत्रीय हालात किस दिशा में जाते हैं। अगर इजराइल फिर से हमास पर हमला करता है तो ईरान इसे अपने दखल के औचित्य के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर शांति बनी रहती है तो वो अपने राजनयिक हितों को साध सकता है। अभी के हालात में ईरान के इस ठंडे रवैये ने पूरे मिडिल ईस्ट को असमंजस में डाल दिया है। कहीं पर सन्नाटा है तो कहीं बारूद की गंध। सवाल यह है कि क्या ये सन्नाटा आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है या फिर वास्तव में अब ईरान और इजराइल पीछे हटने को तैयार है। इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र की राजनीति में सुकून कभी टिकता ही नहीं है। यहाँ हर शांति बस एक नए युद्ध की भूमिका होती है। क्या हो अगर मैं कहूं कि वो तीन नाम जो कभी एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ट्रंप, एर्दोआन और हमास, अब एक ही टेबल पर शांति की डील पर बात कर रहे हैं। हाँ, वही ट्रंप जो हमास को आतंकवादी कहते हैं, वही एर्दोआन जो इजराइल के कट्टर आलोचक हैं, और वही हमास जो अमेरिका के खिलाफ खुलेआम बयान देता है। लेकिन अब इन तीनों के बीच कुछ ऐसा पक रहा है जो मिडिल ईस्ट की राजनीति की दिशा ही बदल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और आज की ये रिपोर्ट सीधी है, मगर कहानी में हल्का सा ट्विस्ट हर मोड़ पर है, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध बंदी की बात नहीं है, ये उस गुप्त समझौते की कहानी है जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी थी। दरअसल हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने ये खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनसे कहा कि हमास से बात कीजिए, उन्हें शांति समझौते के लिए मनाइए। यानी वो अमेरिका जो हमास से हाथ मिलाना तो दूर, उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था, अब तुर्की के जरिए उसी हमास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एर्दोआन ने बताया कि उन्होंने ट्रंप की बात मान ली है और उनके अफसरों ने तुरंत हमास से संपर्क साधा। अब तुर्की जो एक नाटो देश है, उसी हमास के साथ डील कराने की कोशिश में लगा है, जिसे पश्चिम एशिया में कई देश आतंक का चेहरा मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप को तुर्की की ही जरूरत क्यों पड़ी। 3 बड़ी वजह हैं इसके पीछे। चलिए उस 3 वजहों को एक एक करके समझते हैं। पहली, तुर्की का हमास से सीधा और पुराना रिश्ता है। एर्दोआन हमास को आतंकवादी नहीं बल्कि आजादी के सिपाही कहते हैं। दूसरी, एर्दोआन ने खुलकर इजराइल की निंदा की है, यहाँ तक कि व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर दिए हैं। और तीसरी, एर्दोआन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में खुद को एक शांति दूत के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं।
सूत्रों के मुताबिक इस शांति समझौते पर बातचीत मिस्र के शर्म अल शेख में चल रही है। खबर है कि हमास और इजराइल के बीच कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान भी हो चुका है। यहाँ तक कि तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालीन भी इस बातचीत का हिस्सा है, जो ये दिखाता है कि तुर्की कितनी गंभीरता से ये भूमिका निभा रहा है। लेकिन खेल यही नहीं खत्म होता। असली ट्विस्ट अब आता है जब एर्दोआन से पूछा गया कि अगर युद्ध के बाद गाजा में शांति होती है तो क्या तुर्की वहां सैनिक भेजेगा, तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल हमारा फोकस युद्ध विराम और गाजा के पुनर्निर्माण पर है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब साफ है कि तुर्की गाजा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी में है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले महीनों में मिडिल ईस्ट की पूरी पावर इक्वेशन बदल सकती है। सोचिए, एक ओर ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की नीति के लिए जाने जाते हैं और दूसरी ओर एर्दोआन जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और तीसरी ओर हमास जो अब तक सिर्फ बंदूक से बात करता है, अब बातचीत की मेज पर आकर बैठे हैं। तो क्या ट्रंप सच में मिडिल ईस्ट में शांति के सूत्रधार बनने जा रहे हैं या ये सब एक और पॉलिटिकल स्टंट है? चुनावों से पहले की चाल है। सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल हवा में ही है। लेकिन इतना तय है, अगर ये डील सच में काम कर गई तो इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति, एक इस्लामिक नेता और एक विद्रोही संगठन एक ही मिशन पर एकजुट नजर आएंगे। यही है वो कहानी जो दुनिया के सबसे जटिल युद्ध को एक अनोखे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।